नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रसंग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम सुबह उठते हैं प्रभात में तो भगवान से क्या मांगे। भगवान से हमेशा सुख शांति मांगिए और यह मांगिए कि भगवान मैं दाता बनकर जीऊं, मैं जब तक जीऊं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊं, आखिरी समय तक सेवा करते हुए मेरा जीवन बीत जाए। सवेरे सवेरे जो कामना करोगे वह पूरी होगी, यह निश्चित है। प्रभात को ठीक करने की कोशिश कीजिए। प्रभात को ठीक करने का नियम यह है कि सुबह सवेरे ठीक समय पर जागने की आदत डाल लीजिए। देखिए, जब आपकी आदत पड़ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी तो फिर तो आपको लगेगा कि हर रात के चौथे पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। प्रभात में अपने मन को शांत रखिए। चीखना, चिल्लाना, ऊंचा बोलना, तनाव से अपने प्रभात को मत शुरू कीजिए। दूसरी बात यह कि सुबह सवेरे व्यवस्थित होकर अपनी दिनचर्या शुरू करें। ठीक ढंग से अपनी योजना बनाकर चलिए, प्लानिंग करिए और पूरे अनुशासन में अपने आप को चलाओ। अनुशासन बनाओ कि इतने बजे जागेंगे, ऐसे कार्य करेंगे, दौड़ भाग नहीं करेंगे, नियम से अपने हर काम पर ध्यान देंगे। अगर प्रभात संभली तो दिन भी संभलेगा, अगर दिन संभला तो सांझ भी संभलेगी, अगर सांझ ठीक हुई तो फिर रात भी ठीक होगी और ऐसे ही एक एक दिन को मिलाकर आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी ठीक करना चाहते हो तो एक एक दिन को ठीक करिए। पहले प्रभात को ठीक करिए और फिर उसका आनंद लीजिए। अपने मन में अहंकार को बिल्कुल हटा दीजिए। अहंकार को बीच में नहीं आने देना है। जहां अहंकार खत्म हो गया, आप में विनम्रता आ जाएगी और सारे कार्य आपके अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर एक कथा शेयर करना चाहती हूँ। एक राजा था। उस राजा को पता लगा कि किसी साधु की कुटिया में पारसमणि रखी हुई है। राजा साधु की कुटिया में पहुंचा सेवा करने के लिए। मन में विचार यह था कि साधु से पारसमणि ले लेंगे और फिर उसके बाद अपने लोहे को सारा सोना बना लेंगे। लेकिन उसको हैरानी हुई कि वहां जो भी चीजें रखी हुई थी वे साधारण थी। सोना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा एक दिन पूछ बैठा, महात्मा, सुना है आपके पास पारसमणि है? महात्मा जी बोले, हाँ है। राजा कहने लगे, मैं मान ही नहीं सकता, अगर लोहे के डिब्बे में पारसमणि रखी है तो लोहा लोहा क्यों रह गया? वह तो सोना हो जाना चाहिए था। गुरुजी हंसकर बोले, अरे राजा, मेरी वाणी का विश्वास करके डिब्बे को खोलकर देखो। राजा डिब्बा खोलता है, देखता है कि कपड़े में लिपटा एक पत्थर रखा है। राजा ने पूछा कि इस पारसमणि ने डिब्बे के लोहे को सोना क्यों नहीं किया? साधु कहने लगे, सोना इसलिए नहीं बना क्योंकि ऊपर कपड़े की तह लगी हुई थी और यह तह 5 तरह की है। यह पांचों तह में जब पत्थर लिपटा हुआ था तो लोहे के निकट नहीं आ पाया और इसलिए सोना नहीं बन पाया। राजा ने देखा तो हैरान हो गया। वो पूछने लगा, गुरुदेव, आपने इस तरह क्यों रखा? साधु कहने लगे कि आपको समझाने के लिए ऐसा मैंने किया। राजा पूछता है, मुझे क्या समझाना चाहते हैं? साधु बोले, परमात्मा की पारसमणि तुम्हारे हृदय में है, लेकिन तुमने उस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य की 5 परतें ऐसी लपेट रखी हैं कि तुम सोना बन सकते हो लेकिन नहीं बन पा रहे हो। बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, निकटता बहुत है। वह जो 5 परत बीच में आ गई है, ऐसे तो भगवान ने कृपा बहुत की है, लेकिन हम लोग अपने अंदर के दोषों को दूर नहीं करते और दोष देते रहते हैं कि भगवान कृपा नहीं करते। भक्ति करते हुए भी हमारे अंदर चमत्कार नहीं घटा। महान पुरुषों का संग करते हुए भी कुछ नहीं बना। देखिए, अगर विनम्रता आएगी तो मैल थोड़ा सा कटेगा। उसी के साथ आप देखते जाना कि आपके अंदर जैसे लोहा सोना होता जा रहा है, ऐसे ही आपके अंदर भी विशेषता आएगी। कहने का तात्पर्य है कि आप सिर्फ महान पुरुषों के संग से महान नहीं बन सकते। अपने आप को विनम्र बनाइए, अहंकार को घटाइए और अज्ञान को मिटाइए। इसे हम एक और अंदाज से समझा सकते हैं। एक संत थे, उन्होंने कहा कि किसी लोहे को जंग लग जाए
तो जंग को मिटाने के लिए लोहे को पॉलिश कर देते हैं कि अब जंग नहीं लगेगा, लेकिन थोड़े समय बाद पॉलिश फिर उतर जाती है। पॉलिश उतर जाने के बाद फिर जंग लगना शुरू हो जाता है। अनेक बार पॉलिश करने के बाद भी जंग लग जाता है। जंग की संभावना तो हमेशा बनी रहेगी। तो संत कहते हैं कि लोहे पर बार बार पॉलिश करने के बाद भी अगर समस्या बनी रहती है कि जंग लग जाएगा, तो सीधा उठाकर पारसमणि से जोड़ दो। इसके बाद क्या होगा कि लोहा सोना बन जाएगा। और कौन सा ऐसा सोना है जिसमें जंग लग सकता है? कोई पॉलिश की भी जरूरत नहीं, वह तो हमेशा एक जैसी स्थिति में रहेगा और मूल्यवान बना रहेगा। इसलिए संत कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए तुम कितनी भी ज्ञान की बातें करना, सुधार की बातें करना, लेकिन फिर भी दोष रह जाएगा। क्योंकि ज्ञान की बातें तो ऐसी हुई जैसे पॉलिश करने की बात हुई, और भक्ति में अपने आप को डुबोकर ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप को पारसमणि से छू दिया। मतलब यह हुआ कि दुनिया में ज्ञानी कहलाने वाला व्यक्ति भटक सकता है, लेकिन भगवान का बंदा कभी नहीं भटक सकता। अगर उसने अपनी डोर उठाकर अपने भगवान को सौंप दी है कि भगवान मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। इसलिए हमारे लिए प्रभु को जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है। हमारा जो दिमाग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो कोई भी कार्य कर सकता है। हमारी बॉडी कोई भी कार्य कर सकती है। हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। एक किस्सा मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारी मदर हमें कहती थी कि रात को सोने से पहले तकिए को बोलकर सो कि हाँ मुझे 6 बजे उठना है, तो तकिया उठा देगा। और हम देखते थे कि जब हम तकिए को 2 बार बोलकर सोते थे, 2-3 बार कि मुझे 6 बजे उठा देना सुबह, तो तकिया उठा देता था या हमारी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती थी। तो हम सोचते थे कि अरे ये तकिया तो निर्जीव वस्तु है, पर ये हमें उठा देता है हिला के। पर जब हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि तकिया कुछ नहीं कर रहा है, जो आप लगा रहे हो सिरहाना आपका, ये आपका दिमाग है। जब आप कॉन्सेंट्रेट होके उस तकिए को बोलते हैं, तो आप जब बोल रहे हैं तो आपका जो दिमाग है वो सुन रहा है, आपका मन सुन रहा है। तो आपका मन उसको सुन के उसको फॉलो करता है। तो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसा ही आपका मन फॉलो करता है। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है, जैसे मुझे किसी इंटरव्यू में पास होना है या मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आप एक गिलास पानी लीजिए, सिंपल सादा पानी जो आप पीते हैं। दिन में जितनी बार पानी पीते हैं उस गिलास में पानी को पकड़िए, पानी वाले गिलास को हाथ में पकड़िए, और जो भी आप चाहते हैं वो आंख बंद करके 3 बार कॉन्सेंट्रेट होके बोलिए और वो पानी पी जाइए। ऐसा करने से आपको महीने भर में सफलता मिलेगी। परंतु सच ये है कि पानी कुछ नहीं कर रहा है, उस पानी को पीने से भी कुछ नहीं हो रहा है। जब आप बार बार बोलते हैं तो आपका मन सुनता है, अंदर आपका दिल या आपका दिमाग उसी तरह से काम करने लग जाता है कि मुझे ये कार्य करना है, और ये आपको पता भी नहीं चलता है कि कब उस कार्य में आप सफल हो जाते हैं। तो कंसंट्रेशन से अगर आप किसी भी चीज़ को, आपके मन को बोलते हैं या किसी भी चीज़ में आप प्रॉपरली कंसंट्रेट होकर काम करते हैं, तो सफलता ज़रूर मिलती है। आप सुबह उठें तो अपनी एक दिनचर्या बनाएं, सूर्य को जल चढ़ाएं, तुलसी माँ में पानी दें, पूजा अगर आप नहीं करते हैं तो भी दीपक लगा के हाथ जोड़ें। इनसे आपके अंदर एक समर्पण की भावना आएगी, आपकी बुद्धि शांत होगी, आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। उससे आपका पूरा जीवन शांत और बहुत अच्छे से निकलेगा। धन्यवाद।